तो भाई इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि फ्री स्टैंडिंग हैंडस्टैंड कैसे करते हैं। तो हैंडस्टैंड से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मैं दूंगा। ये पार्ट 1 रहेगा। इसके आगे और भी पार्ट्स आएंगे वीडियो की, क्योंकि ये बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी अगर मैं एक एक चीज़ ऐसे डिटेल में बनाता रहा तो इसीलिए मैं अलग अलग पार्ट रहेंगे। ये पार्ट 1 रहेगा। इसमें बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। और ये हैंडस्टैंड से ही आप कैलिस्थेनिक्स में बहुत से एडवांस स्किल्स होती हैं उनको भी अचीव कर सकते हैं। तो इस हैंडस्टैंड की और आगे बढ़ने के लिए जो मैं आपको बताऊंगा उन चीज़ों को आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। तो ये पार्ट 1 रहेगा, इसको करते हैं स्टार्ट। ऑल राइट। तो हैंडस्टैंड कभी भी आप हैंडस्टैंड जब स्टार्ट करें तो सबसे पहले आपको करनी है वार्म अप। आपको अपनी व्रिस्ट और अपना शोल्डर अच्छे से वार्म अप करना है, क्योंकि व्रिस्ट आपकी कलाई और आपका जो कंधा इन दोनों पे सबसे ज़्यादा जोर पड़ता है जब भी आप हैंडस्टैंड करते हैं। तो अच्छे से वार्म अप करना है, जैसे थोड़ा सा शोल्डर रोटेशंस कर लिए आगे पीछे दोनों हाथों से, और थोड़ा सा जो व्रिस्ट की एक्सरसाइज में अभी करना था, व्रिस्ट कलाइयों की एक्सरसाइज, इसको अच्छे से करना है। प्रॉपर आपको ध्यान देना है। कलाइयों के लिए मैं 1-2 आपको एक्सरसाइजेस भी सजेशन दूंगा, इनको आप पहले करना, क्योंकि कलाई देखो मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बहुत से लोगों को इंजरीज वगैरह हो जाती हैं, मैं नहीं चाहता आपको हो, तो बताऊंगा प्रॉपर वार्म अप करनी है पहले। थोड़े से पुशअप्स भी आप कर सकते हो, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है। ये एक और बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इसको आप एज अ वार्म अप भी इंक्लूड कर सकते हो और एज एन एक्सरसाइज भी इसको इंक्लूड कर सकते हो अपने हैंडस्टैंड में। आपको क्या करना है कि व्रिस्ट पोजीशन को रख लेना है जैसे मैंने अभी रखा था, और आगे को लीन होना है, आगे पीछे जैसे लीन्स करने हैं, आगे आना है फिर वापस पीछे। तो हर एंगल से, जैसे अभी मैंने हाथों को आगे रखा था फिर पीछे कर लिया, अब ये हाथों को उल्टा करके मैं साइड बाय साइड लीन हो रहा हूँ। तो धीरे धीरे करके आपको प्रेशर देना है। इससे क्या होगा, आपकी जो व्रिस्ट होंगी वो प्रेशर झेलने के उसको आदत पड़ जाएगी और इंजरीज होने के चांसेस थोड़े से कम रहेंगे। ये एक और एक्सरसाइज है, बहुत ही बेनिफिशियल है आपकी कलाइयों के लिए। तो इसको भी एज अ वार्म अप भी इंक्लूड कर सकते हो या अपने एक्सरसाइज में भी इसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसको आपको करना है नीज पुशअप पोजीशन में आकर के, और इस तरीके से कलाइयों को ऊपर लाना है जब वो पुश करना है कलाइयों से, या फिर किसी एलिवेटेड सरफेस पे भी इसको कर सकते हैं। तो हमने अपनी व्रिस्ट को स्ट्रेंथिंग करने की बात की कि कलाइयों को कैसे मजबूत करें। अब बात आएगी शोल्डर्स की। तो देखो शोल्डर्स को भी आपको मजबूत करना होगा, क्योंकि हैंडस्टैंड में शोल्डर व्रिस्ट दोनों का ही यूज़ है। तो उसके लिए जैसे मैं अभी कर रहा हूँ ये पाइक पुशअप्स, इसको आप इंक्लूड कर सकते हैं। नॉर्मल पुशअप्स भी कर सकते हैं थोड़े वेट ऐड करके, या फिर एलिवेटेड थोड़े से पाइक पुशअप में थोड़ा सा पैर ऊपर रख के, जैसे ईंट से मैंने अपने पैरों को, लेग्स को एलिवेट किया है, फिर मैं पाइक पुशअप्स कर रहा हूँ। तो इसको आप प्लीज़ इंक्लूड कीजिए, क्योंकि हैंडस्टैंड में बहुत से लोगों की प्रॉब्लम ये भी है कि उनकी शोल्डर की स्ट्रेंथ पूरी नहीं होती है। यहाँ पे आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि जो हैंडस्टैंड की पोजीशन होगी वो ना तो ऐसे रहेगी कि हाथ बिल्कुल ही आगे रहेंगे, और ना ही ऐसे रहेगी कि हाथ बिल्कुल ही पीछे रहेंगे आपके सर के। जो पोजीशन रहेगी वो बिल्कुल इस तरीके से रहेगी, बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे, शोल्डर्स पूरे के पूरे फ्लेक्स रहेंगे इस तरीके से। इसको इम्प्रूव कैसे करना है, इसके लिए एक एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ। आप किसी भी बेंच के सहारे, या जैसे मैंने रिंग्स का यूज़ किया, और भी कोई इक्विपमेंट यूज़ करके इस तरीके से लीन होना है, अपने शोल्डर्स पे जोर देना है। ये शोल्डर्स को स्ट्रेच करता है, और हैंडस्टैंड में जिनके शोल्डर्स पूरे ओपन नहीं हो पाते उनके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है। आप नोटिस करेंगे कि पूरी हैंडस्टैंड की पोजीशन को ही गिमिक कर रहा है एक तरीके से शोल्डर को। तो इसको आप इंक्लूड कीजिएगा अपने, ज़रूर अपना स्ट्रेचिंग रूटीन में इसको इंक्लूड कीजिए। ओके। तो हैंडस्टैंड सीखने से पहले इन 2 एक्सरसाइजेस को आप ज़रूर सीख लेना। ये बहुत ही इजी एक्सरसाइजेस हैं, इनको आप 1 हफ्ते में बड़ी इजीली सीख जाओगे। तो एक तो है ये फ्रॉग स्टैंड, और दूसरा है एल्बो लीवर, ठीक है। फ्रॉग स्टैंड भी बहुत इजी है, 1 हफ्ते में आप सीख जाओगे। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो इजी रहेगा। और साथ में अपना वर्कआउट भी, जो शोल्डर्स का मैंने बताया, पाइप पुशअप्स वगैरह, और थोड़ा सा अपने व्रिस्ट का, इसका आप ध्यान रखना। ये एल्बो लीवर है। इन दोनों मूव्स को आपको प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि एक बैलेंस, ये एक तरीके से बेसिक्स में आते हैं बैलेंसिंग के। तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिए।
ओके, सो अगला कदम अपने हैंड स्टैंड के सीखने की ओर बढ़ा रहे हैं। तो आपको घर पे अगर करना चाहे तो घर पे भी जैसे दीवार के सहारे कर सकते हो। मैं तो यहाँ पे पेड़ के सहारे कर रहा हूँ एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। तो इस तरीके से फेस टू वॉल या बेली टू वॉल भी इसको कहेंगे। तो दीवार की तरफ वो आपका पेट रहना चाहिए और तब आपको धीरे धीरे पैर ऐसे ऊपर ले जा करके और हैंड स्टैंड होल्ड करना है। तो एम करना है कि 30 सेकेंड्स का एटलीस्ट आप होल्ड कर सकें, फिर धीरे धीरे ऐसे ही आराम आराम से आपको नीचे आ जाना है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज रहेगी इसमें आपको अपने हिप्स टू वॉल करना है। दीवार की तरफ आपको हिप्स रहेंगे और आपको हैंड स्टैंड की जो किकअप है, मतलब हैंड स्टैंड में पैरों से झटका दे के जो ऊपर जाते हैं, इसकी प्रैक्टिस करनी है। दीवार के सारे करना है स्टार्टिंग में, अभी ज़मीन पे ट्राई नहीं करना है, गिरोगे। तो दीवार के सारे आराम से प्रैक्टिस करना है इस तरीके से, बस ऊपर कैसे पैरों से फेंकना है इस चीज़ की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। लोग कई बार पूरा अपने आप को ऊपर फेंक नहीं पाते, तो इसको आपको ध्यान देना है और प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो जो मैंने ये 2 एक्सरसाइजेज अभी आपको बताई हैं, एक तो ये फेस टू वॉल और एक बेली टू वॉल किकअप की प्रैक्टिस, इसको आप अभी 2-3 हफ्ते अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, या 1 मंथ इसको प्रॉपर आप टाइम दो पूरा। क्योंकि देखो पूरा स्लो प्रोग्रेस मतलब हो, लेकिन आप इंजरीज ना हो, तो जल्दीबाजी नहीं करनी है। मैं आपको अगले जो पार्ट 2 बनाऊंगा उसमें आगे की जो प्रोग्रेशन है वो सब बताऊंगा। तो इन दोनों एक्सरसाइजेस को आप प्रैक्टिस कीजिए अभी। ये किकअप है, ये इसको दीवार के सारे घर पे करना है, या पार्क में भी कहीं पेड़ वगैरह हो तो कर सकते हो, या कोई दोस्त अगर आपको सपोर्ट करना चाहे तो वो आपको पकड़ के भी करवा सकता है। ये इतना अभी आप प्रैक्टिस करो। ये पार्ट 1 हो गया। तो अगला पार्ट 2 मैं बनाऊंगा, तो उसमें आगे की जो एक्सरसाइजेज हैं इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में बताऊंगा। तो ठीक है भाई, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और जो मैंने आपको व्रिस्ट की और शोल्डर्स की जो एक्सरसाइजेज मैंने बताई हैं, पाइप पुशअप्स वगैरह, और ये जो व्रिस्ट की मैंने स्ट्रेचिंग वगैरह आपको बताई है, व्रिस्ट पुशअप भी मैंने एक आपको एक्सरसाइज बताई थी, जो नीज़ पोजीशन में आकर के नी पुशअप पोजीशन में व्रिस्ट पुशअप करने की। तो भाई इसको प्रॉपर प्रैक्टिस करना है। 1 महीना कम से कम, या हो सके तो 1 से 1.5-2 महीना आप इसको टाइम दो प्रॉपर, ठीक है। क्योंकि ध्यान रखना है अपने को, क्योंकि धीरे धीरे सीखेंगे, लेकिन जल्दीबाजी नहीं करनी है। आपके अंदर प्रॉपर अगर स्ट्रेंथ है तो आप आगे बढ़ सकते हो, लेकिन अभी मैं बिल्कुल बिगिनर से इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल बिगिनर के हिसाब से इसको बता रहा हूँ। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो ठीक है भाई, ये हो गया पार्ट 1, और अब मिलते हैं पार्ट 2 में। अगला वीडियो बनाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा जल्दी ही बनाने की। तो ठीक है, जो मैंने एक्सरसाइजेस बताई हैं, जो भी मैंने स्ट्रेचिंग बताई है, इनको आपको करना है, और जैसे जैसे बताऊंगा ऐसे आप जब करेंगे तो बड़ी इजीली आप हैंडस्टैंड सीख जाएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। उस तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते।